घर में जो सालों से अटका था वो अचानक खुल गया। और कुछ लोग कहते हैं ये तो बस कोइंसिडेंस है, लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने खुद गरुड़ से कहा था, कुछ बेटियां सिर्फ संतान नहीं होती, वो पूर्व जन्म के पुण्यों का फल होती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बेटी को या खुद को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य की जो बताता है कि कौन सी बेटियां माता पिता की तकदीर बदलती हैं और क्यों। आप जानते हैं, गरुड़ पुराण को हम सिर्फ मृत्यु और परलोक की किताब मानते हैं, लेकिन यह ग्रंथ जीवन के सबसे गहरे सत्य भी बताता है। इसमें एक प्रसंग है जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कुछ घरों में जैसे ही बेटी का जन्म होता है उस परिवार का भाग्य पलट जाता है, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गरुड़, हर संतान एक कर्म फल है, लेकिन बेटी एक विशेष ऋण का चुकारा है। वो ऋण क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी न किसी स्त्री का ऋण लेकर चलती है। मां का ऋण, बहन का ऋण, पत्नी का ऋण। और जब उस आत्मा के घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो बेटी उस ऋण को चुकाने आती है। वो घर में क्या लाती है? लक्ष्मी का अंश, पूर्वजों का आशीर्वाद और नई शुरुआत का द्वार। अब सवाल ये है, क्या हर बेटी माता पिता की किस्मत बदलती है? गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ विशेष लक्षण बताए गए हैं। पहला संकेत, जन्म के समय का शुभ मुहूर्त अगर बेटी का जन्म गुरुवार, शुक्रवार या पूर्णिमा को हुआ हो तो गरुड़ पुराण कहता है यह संतान देवी अंश लेकर आई है। ऐसे घरों में जन्म के बाद माता पिता के जीवन में अक्सर सकारात्मक बदलाव आते हैं। दूसरा संकेत, जन्म के बाद परिवार में समृद्धि कई परिवारों ने अनुभव किया है। बेटी के जन्म के बाद पिता को नई नौकरी मिली, व्यापार में वृद्धि हुई या कोई पुराना कर्ज अचानक चुक गया। ये संयोग नहीं, गरुड़ पुराण इसे पुण्य प्रवाह कहता है। बेटी अपने साथ पूर्व जन्म के पुण्य का प्रवाह लाती है। तीसरा संकेत, स्वभाव में असाधारण करुणा, जो बेटियां बचपन से ही बहुत संवेदनशील होती है, जो दूसरों का दर्द महसूस कर लेती है, वो गरुड़ पुराण के अनुसार देवी प्रेरित जीव होती है। ऐसी बेटियां जहां रहती हैं वहां नकारात्मकता कम होती है, क्योंकि उनका स्पंदन, उनकी एनर्जी घर को शुद्ध रखती है। चौथा संकेत, पिता के जीवन में बदलाव। गरुड़ पुराण में एक श्लोक का भाव है, जिस पिता की बेटी हंसती है उस घर में देवी का वास होता है। जिन पिताओं ने बेटी की खुशी में अपनी खुशी देखी, उनके जीवन में अक्सर एक नई दिशा आई। पांचवां संकेत, सपनों में पूर्वजों का दर्शन। यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई विशेष आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेती है तो माता पिता को गर्भकाल या जन्म के आसपास पूर्वजों के सपने आते हैं। यह संकेत है कि पितृ ऋण चुकाया जा रहा है। अब मैं आपको गरुड़ पुराण से प्रेरित एक प्रसंग सुनाता हूं। एक राजा था, धर्मपाल। जीवन में सब कुछ था, राज्य था, धन था, यश था, लेकिन मन में एक पीड़ा थी। उनके 3 पुत्र थे, पर कोई संतान उनके मन को शांति नहीं देती। फिर एक रात उन्हें स्वप्न आया। एक तेजस्वी स्त्री ने कहा, राजन, तुमने पिछले जन्म में एक स्त्री का अपमान किया था, मैं उस ऋण को चुकाने आ रही हूं, तुम्हारी बेटी बनकर। और कुछ महीनों बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सौभाग्य लक्ष्मी। और सच में उस बेटी के जन्म के बाद राज्य में अकाल खत्म हुआ, शत्रुओं से संधि हुई और राजा का हृदय पहली बार सच्ची शांति से भर गया। गरुड़ पुराण कहता है ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था कर्म का चक्र पूरा होना, ये था एक आत्मा का अपना वादा निभाना। अब एक जरूरी बात, गरुड़ पुराण सिर्फ ये नहीं कहता कि बेटी भाग्य लाती है, वो ये भी कहता है वो भाग्य तभी फलता है जब माता पिता कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, बेटी का सम्मान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अगर घर में बेटी है और उसे बोझ समझा जाए तो वो पुण्य प्रवाह रुक जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी बात, बेटी की शिक्षा और स्वतंत्रता। जिस बेटी को पढ़ने दिया, आगे बढ़ने दिया, उस परिवार में पुण्य दोगुना होता है, क्योंकि एक शिक्षित बेटी सिर्फ एक परिवार नहीं, 2 कुलों का उद्धार करती है। तीसरी बात, पितृतर्पण। गरुड़ पुराण कहता है अगर बेटी के जन्म के बाद आप पितरों को श्रद्धांजलि दें, उनका आशीर्वाद लें, तो वो बेटी का पुण्य और भी प्रबल हो जाता है। चौथी बात, बेटी की हंसी को घर में बनाए रखे। ये सुनने में सिंपल लगे, लेकिन ये गरुड़ पुराण का सबसे गहरा सूत्र है।
जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है, उस घर में देवी का अभिषेक होता रहता है हर पल। मैं आपसे एक सच्ची बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे समाज में आज भी कुछ घरों में बेटी के जन्म पर खुशी कम होती है। एक बाप था जिसने अपनी पत्नी से कहा था, काश बेटा होता। उसी बेटी ने 20 साल बाद अपने पिता की कैंसर की दवाई के लिए अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी। उसी बेटी ने रात रात जाग कर अपने पिता की सेवा की, और उस बाप ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारे जन्म पर रोना, और मेरा सबसे बड़ा भाग्य था तुम्हारा मेरी बेटी होना। गरुड़ पुराण कहता है, पितृ ऋण सबसे गहरा ऋण होता है, और कुछ बेटियां सिर्फ उस ऋण को चुकाने नहीं आती, वो अपने माता पिता को वो दे जाती है जो उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें चाहिए था। शांति, प्रेम और जीने का कारण। तो अगली बार जब आपकी बेटी आपके पास आए, उसके हाथ थामे, उसकी आंखों में देखें, और याद रखें, गरुड़ पुराण के अनुसार वो आपके घर में आई है एक कारण से, एक दिव्य कारण से। वो सिर्फ